दिन गुजरते जा रहे थे। प्रीति की शादी हो चुकी थी। उसकी चिट्ठियाँ पढ़ पढ़ के समीर और मैंने अपने दिमाग में बॉम्बे की एक खूबसूरत सी इमेज बना ली थी। बॉम्बे को देखे बिना हम बॉम्बे के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे। खैर, उधर प्रीति की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था और इधर समीर और मेरी लाइफ का चैप्टर ख़त्म होने की कगार पर था। कुछ था तो बस एक उम्मीद कि नई शुरुआत अच्छी होगी, मगर क्या सच में ऐसा हुआ? ये आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। पता है, 2 दिन पहले मैंने अक्षय कुमार को देखा। मैं ऑटोग्राफ लेने उसके पीछे भागी, मगर वो निकल गया। पहले स्कूल में पढ़ाई लिखाई से भागती थी, अब फिल्मी सितारों के पीछे भाग रही है। मुंबई जगह ही ऐसी है। क्या हुआ, आगे पढ़। अब मम्मी, सोसाइटी में मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। वनीता, साहिबा, शिवानी। आप आओगी तो मिलवाऊंगी सबसे। दोस्त बनाने में शुरू से तेज है हमारी प्रीति, है ना? पापा, नैना और समीर जीजा जी से बात हो तो उन्हें बताना कि मैंने सचिन तेंदुलकर का घर देखा था और अमिताभ बच्चन का बंगला भी। जब वो दोनों मुंबई आएंगे तो मैं उन्हें पक्का वहाँ लेकर जाऊंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन फूलमाला लेके अपने दरवाजे पे खड़े रहेंगे कि अरे नैना जी, समीर जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। मेरी सास बहुत अच्छी है। रुक क्यों गई, पढ़ आगे। ला दिखा। मेरी सास सच में बहुत अच्छी है, कंजूस है, पाई पाई का हिसाब मांगती है। जैसे मम्मी सब्जी वाले से एक्स्ट्रा धनिया हरी मिर्च लेती है, वैसे ही सासू माँ भी भेलपुरी वाले से एक्स्ट्रा चटनी पैक करवा लेती है, ताकि अगली बार घर पे ही भेलपुरी बन जाए, पर राकेश ताऊ की तरह चिक चिक। तो ही पढ़। बाकी सब ठीक है, बाकी का हाल अगली चिट्ठी में। आपकी प्यारी बेटी प्रीति। पहले से ही चढ़ थी, मुंबई जाके और पर लग गए उसके। नैना, हम एक काम करते हैं, हम मुंबई घूम के आते हैं। पहले कुछ कमाना सीख लो, बाद में पैसे उड़ाना। अच्छा मेरी एक बात बताओ, कोई गाड़ी खटारा हो जाए, चलने के लायक न रहे, मैकेनिक उसे बना न पाए, तो क्या करते हैं उसके साथ? मैं बताता हूं, उसे धक्के नहीं मारना चाहिए, धक्का दे देना चाहिए उसे। ऐसी कार को, ऐसी खटारा को किसी 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 को बेच देना चाहिए, हाँ या नहीं? बोलो। अरे तो फिर क्यों अपनी खटारा बुटीक को धक्का मारते जा रहे हो? उसे बेच के कुछ नया काम क्यों नहीं करते? क्या सोचा है, क्या करना है अब? पापा, कोई भी काम जमाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना? कितना टाइम लगता है? अरे 7-8 महीने में तो बच्चा भी चलने लगता है। और ये साहब हैं, टाइम लगता है। इससे कुछ पूछो तो जवाब ही नहीं है इसके पास। बिजनेस करना नहीं है, दिल्ली जाना नहीं है, इंश्योरेंस एजेंट बनना नहीं है। कान खोल के सुन लो समीर, कानपुर आ जाओ अर्जुन के पास। इसके ससुराल वाले इसको पलकों पे बिठा के रखते हैं, ससुर का काम संभाल लिया है इसने। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि बिजनेस के दांव पेच इतनी अच्छी तरह समझता है ये। और तो और इसके ससुर ने गाड़ी भी दे दी है इसे, राज कर रहा है वहां पे ये। और ये हर हफ्ते कपड़े तोहफे भेजते हैं मुझे। अपने ससुर के यहाँ उनकी कंपनी में नौकरी लगवा देगा ये। यहाँ बैठ के दुखड़े गिनते रहते हो दिन भर, हैं? वहां महीने की पहली तारीख को तनख्वाह गिनना। भाई साहब सही कह रहे हैं, सच्चाई से आंखें मूंदने से सच्चाई बदल नहीं जाती। अगर तुम्हारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, इसमें शर्माने वाली बात कोई नहीं है। बहुत लोगों का बिजनेस ठीक नहीं चलता। मुझे लगता है तुम्हें नौकरी कर लेनी चाहिए। चाचा जी, मुझसे ये सब काम नहीं होगा। हाँ भाई, तुम नौकरी क्यों करोगे? नवाब जो हो अमीर साहब देखेंगे। भाई साहब, खाना खाने के बाद ये बातें कर लेंगे। अब बेला, खाना लगा दो। हाँ जी।
मैं हाथ धो के आता हूँ। जूही नहीं है आपके साथ? समीर, तुम और नैना प्लीज़ कभी कानपुर मत आना, वरना पापा का भरम टूट जाएगा। पापा को लगता है कि मैं वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ, राजा की तरह रह रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मैं वहाँ एक घर जमाई बन के रहता हूँ। मेरी कोई इज्जत नहीं है वहाँ पे। बिजनेस के मामलों में सलाह देना तो दूर की बात है, मेरा ससुर मुझसे सीधे मुँह बात तक नहीं करता। बस इतना समझ लो कि मैं वहाँ एक नौकर हूँ जिसको हर महीने एक अच्छी खासी फिक्स सैलरी मिलती है, बस। और अगर तुम उन्हें ना भी वहाँ पर आओगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हो रहा है। समीर, मैं ना तो बहादुर था ना खुतार, पर तुम दोनों हो। बस इसीलिए प्लीज़ पापा की ये बात कभी मत मानना, प्लीज़। और एक रिक्वेस्ट और है तुमसे, प्लीज़ पापा से या नैना से इस बारे में कोई बात मत करना, ध्यान रखना। दो तीन दिन में नैना की टिकट करा लो कानपुर की। अर्जुन, जी पापा। इनके रहने का इंतजाम पापा जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। और भूखे मरेंगे। देख रहे हो ना, फैक्ट्री से अलग हो गया, बिजनेस संभाल नहीं पा रहा। आप और जो कहोगे वो कर ले हम। जितने अच्छे से ये जबान चलाते हो ना 1.5 गज का, उतने ही अच्छे से कोई काम कर लेता ना तो भला हो जाता। देखो, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई। पापा, अगर समीर कानपुर नहीं जाना चाहता तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तेरा बाप हूं मैं। चिंता है तेरी। इसके हाथ में तेरा हाथ इसलिए नहीं दिया था कि पाई पाई के लिए मोहताज कर दे तुझे। दर दर की ठोकरें खाए तू। पापा, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कभी होगा। और मैं समीर के साथ बहुत खुश हूँ, हमेशा रहूंगी। कैसे तुझे खुश रखेगा ये? हाँ? बोलना, भीख मांग के, चोरी करके, डाका डाल के या जेब काट के? नहीं, तुम ही बताओ कैसे खुश रखोगे इसको? ये कानपुर की बात कर करके ना आप मुझे वैसे भिखारी बना चुके हो। और पापा जी, नैना को कैसे खुश रखना है मुझे अच्छे से आता है। उसके लिए भले ही मुझे चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, मैं करूंगा। आप बस हमारी फिक्र करना बंद कर दीजिए। नैना चलो यहाँ से। समीर बेटा सुनो तो। चाची जी, अब सुनने को रही क्या गया? इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ था। मुझे मालूम था ये दिन जरूर आएगा, क्योंकि ये किसी लायक है ही नहीं। अरे पढ़ाई में जीरो, बिजनेस में जीरो, अब शादीशुदा जिंदगी में भी जीरो। भाई साहब, दामाद से इस तरह बात नहीं करते। मुझे इस समय सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है आनंद। नैना की फिक्र आपको आज से है, और मुझे नैना की फिक्र थी, है और रहेगी। और नैना का ध्यान कैसे रखना है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि नैना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसका ध्यान आपसे बेहतर रख सकता हूँ। चलो। समीर उस दिन किसी जिद्दी बिगड़ेल बच्चे की तरह सारा सामान फेंके जा रहा था और मैं एकदम अहिंसा की पुजारन बनके चुपचाप खड़ी थी। इसलिए नहीं क्योंकि मुझ में अचानक पेशेंस आ गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे अपना बनाया हुआ रूल याद आ गया था कि अगर एक गुस्सा करेगा तो दूसरा चुप रहेगा। नैना, पापा जी बिल्कुल सही कहते हैं। मैं एकदम जीरो हूँ, पढ़ाई में भी जीरो, शादीशुदा जिंदगी में भी जीरो और बिजनेस में भी जीरो। नैना, मैं तुम्हें कोई भी खुशी नहीं दे पाया, कोई भी खुशी नहीं। समीर, ऐसा कुछ नहीं नैना है। बस आज से ये बुटीक बंद। अब मैं जा रहा हूँ इंश्योरेंस एजेंट बनने। देखा,
ये साड़ियाँ भी नहीं चाहती कि तुम इंश्योरेंस एजेंट बनो। तो फिर क्या करूं? तुम्हारे घर में जाके तुम्हारे भैया की तरह ही एक और घर जमाई बन जाऊं? नहीं, भाई साहब आप पानी पीजिए पहले। अरे नहीं है प्यास मुझे, पानी पीछे पानी पीछे। मैंने कुछ गलत कहा क्या आनंद? भाई साहब शांत होकर बात को समझिए, सुनिए अरे जरा। क्या समझू क्या सुनू? यही तो दिक्कत है बिगड़े लड़कों की, हर बात में अपनी मर्जी चलाते हैं। पापा नैना और समीर समझदार हैं, वो लोग मिलके कुछ न कुछ कर लेंगे। जब तुझसे सलाह मांगी मैंने, चुपचाप खड़ा रख ले। देखो आनंद, मुझसे ज्यादा वो तुम्हारा सगा है, कुछ उसकी खोपड़ी में डालो बुद्धि, समझाओ उसे। मैं समझाऊंगा भाई साहब, पहले आप पानी पीजिए। अरे नहीं पीना मुझे पानी। समीर तुम चिंता मत करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। और पापा की बातों का बुरा मत मानो, तुम्हें तो पता है ना उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो तो कड़वा ही बोलते हैं। कड़वा? लेकिन सच नैना, तुम समझ नहीं रही हो। आज पापा जी ने कहा है कल पूरी दुनिया बोलेगी तो बोलने दो, तुम देखना हमारा बुटीक चलेगा और जरूर चलेगा। नैना तुम अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि अगर तुम्हें अभी कोई दूसरा ऑप्शन मिले, कोई दूसरा बिजनेस, या फिर मामा जी क्यों ना हमें फैक्ट्री बुला लें, तो क्या तब भी तुम ये बुटीक बंद नहीं करोगी? या तब भी तुम कहोगी नहीं हमारा बुटीक आज नहीं तो कल चलेगा ही? पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। नहीं नैना, हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बस अब और नहीं। लेकिन समीर हम नैना तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाऊंगा, बड़े बड़े महलों में रखूंगा और तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगा, और एक भी पैसा खर्च करने से पहले तुम्हें सोचना ना पड़े। नैना मैं तुम्हारे चेहरे पे चिंता की शिकन नहीं देख सकता। मैं जानती हूँ समीर, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। दिल्ली चलें, वहां जाके मैं मम्मी के हस्बैंड से बिजनेस सीख लूंगा। और फिर से कोई मनमुटाव हो गया तो? मनमुटाव तो तब होगा ना जब मैं कुछ बोलूंगा, मैं शांत रहूंगा। और हाँ, तुम अपना सीए का कोर्स भी कंप्लीट कर लोगी, बेवजह तुमने छोड़ दिया मेरे लिए। अब तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता तो तुम ये दिल्ली जाने के बारे में सोचते? नैना जब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा? मैं एक काम करता हूँ, मैं मम्मी को कॉल कर देता हूँ कि हम दिल्ली। मम्मी तो आगरा गई हुई हैं, उनकी फ्रेंड की बेटी की शादी है, वो कल तक दिल्ली जाएंगी। कोई बात नहीं ना, मैं कल उन्हें फ़ोन कर दूंगा। तब तक हम खेलेंगे बिजनेस। बिजनेस? मैं बिजनेस कर नहीं सका, कम से कम बिजनेस खेल तो सकता हूँ ना, शायद इसी में जीत जाऊँ मैं। उस दिन खेल खेल में ही सही, मगर नैना और मैं अपने सपनों को सच कर रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। तभी तो कहते हैं कि अगर सही मायनों में जिंदगी को एंजॉय करना है तो अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखो, और वही हमने किया। और एक राज की बात बताऊं,
बिल्कुल सही किया। भगवान जी, मैंने आपसे कभी भी कुछ भी मांगा है तो आपने हमेशा दिया है। मैं आज फिर से मांगती हूँ। समीर दिल्ली नहीं जाना चाहता, वो ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं। प्लीज़ भगवान जी, कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि हमें दिल्ली ना जाना पड़े, प्लीज़। आज उस दिन को याद करती हूँ तो खुशी भी होती है और हैरानी भी। खुशी इसलिए कि भगवान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी, और हैरानी होती है भगवान जी और मेरे कनेक्शन की स्पीड पर, जो आज की 4G की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट थी। गुड मॉर्निंग। और ये रही तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। कांजी भैया जल्दी आ गए आज। मैंने बनाई है। मुझे उठा देते ना। मैं उठाने वाला था लेकिन क्योंकि इसकी दो वजह हैं। पहली कि तुम सोते हुए बहुत सुंदर लग रही थी, और दूसरी मैं तुम्हारा सपना तोड़ना नहीं चाहता था। वैसे एक सच्ची वजह भी है। सच्ची वाली वजह? तुम्हें कच्ची चाय नहीं पीनी थी ना। अब मैं देखती हूँ, क्या पता कोई कस्टमर हो। हेलो, आपके मम्मी पापा हैं क्या? जी हम ही रहते हैं यहाँ पर। बोलिए, मैं नैना। हेलो नैना जी, मेरा नाम अभिषेक है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। बॉम्बे से? मतलब आप प्रीति के ससुराल से आए हैं? प्रीति? अच्छा, तो क्या आपको मामी जी ने भेजा है यहाँ? उस दिन को याद करती हूँ तो खुद पे हंसी आती है, क्योंकि तब तक मेरे लिए हमारी होने वाली कर्म भूमि या तो माया नगरी थी, या मामी का मायका, या फिर प्रीति का ससुराल। मैडम, मैं मिस्टर अनंत महादेवन का असिस्टेंट हूँ। अनंत महादेवन मतलब वो एक्टर और डायरेक्टर? जी हाँ। समीर! ये वो अनंत महादेवन जी के असिस्टेंट हैं आप यहाँ कैसे? एक्चुअली हम यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं। हमें पता चला कि आपके बंगले में स्विमिंग पूल है। एक स्विमिंग पूल का सीन है। हमारे एक्टर हैं मिस्टर खालिद, तो हम शूट कर सकते हैं क्या यहाँ पर?
मैंने कहा था ना कि उन दिनों भगवान जी और मेरे कनेक्शन की स्पीड आज के 4G से भी ज़्यादा फास्ट थी। सही कहा था, वाकई वो स्पीड किसी चमत्कार से कम नहीं थी।